Hello everyone, how are you all? Hello, sir. We are fine, sir. And what about you? I am also fine, beta. संस्कृत में द्वितीय पाठा पाठ तीन, इससे पहले हम लोग पाठ को द्वितीय पाठा हो चुका है। तिलस्वाणी पाठ का क्या नाम था? तिलस्वाणी न कदाप नहीं होता, पढ़ चुके हैं। मतलब इसमें सदा से क्रिया और कृत अभ्यास की चर्चा हो चुका है, सारी चीजें बताई जाती है। और वीडियो भी अपलोड हुआ था, इसमें आज देखना हमें द्वितीय पाठा भारतम माने डिजिटल भारत इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो शेयर किया जा रहा है, रीडिंग किया जाएगा, आपको भी रीडिंग करना है। इसका सदा से इंडिया दिख रहा होगा बुक। यस सर। देखिए द्वितीय पाठा पाठ 3 भारत डिजिटल इंडिया में कुछ नीचे के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य कि डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लिखा गया, मतलब इसमें एक निबंधात्मक पाठ है। तो ये जो डिजिटल इंडिया है, भारत है, ये क्या निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक के उन आयामों को छुआ है, मतलब वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ है। तो आयामी जो लक्ष्य है, मतलब उन लक्ष्यों को छुआ है इसमें, इनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब एक क्लिक के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आज आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई किसके माध्यम से कर रहे हो? डिजिटल माध्यम से ही कर रहे हो ना, है कि नहीं? आप घर पर बैठ के पढ़ रहे हो तो मोबाइल ही है, लैपटॉप है और इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा भी पढ़ रहे हो। कोई आपका डिजिटल वर्क नहीं हुआ। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। वही कहा जा रहा है कि इंटरनेट ने जीवन को, जो हमारा जीवन है उसको कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए। भौगोलिक दृश्य है वो क्या है, एक दूसरे के, मतलब देखने से पता चलता है कि एक दूसरे के हम क्या है, अत्यंत निकट आ गए हैं। जैसे आप कई लोग जुड़े हुए हो तो अलग अलग जगह से जुड़े हो ना, ये तो आपका क्लास लेकिन अलग अलग गांव से जुड़े हो ना, तो वो क्या है, वो हम सभी क्या है, अत्यंत एक दूसरे के क्या है, अत्यंत निकट आ गए। निकट आ गए नहीं, अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो सारी चीजें आप जो जितने लोग जुड़े हुए वो अलग अलग मोबाइल से देख रहे हो ना, वही चीज आपको बताया जा रहा है, वही चीज आपका, कोई चीज अपने को, सारी चीजें जो है वो एक ही चीज है, तो उसको आप देख रहे हो ना, तो वो क्या है, एकदम निकट आ गए। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए। जीवन के क्रियाकलाप है जो दिनचर्या है, मतलब जो हम क्रियाकलाप करते हैं वो क्या एकदम सुविधाजनक हो गए। ऐसे भाव को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। जो भाव दिए गए हैं, जो विचार है, उसको एक सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया। कहाँ? इस पाठ में, इस निबंधात्मक जो पाठ है। अब इसको पाठ को देखते हैं। क्या है? अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया चर्चा अस्पदस्का भावाई मनस जिज्ञासा उत्पद्यते काल परिवर्तनेन सा मानवस आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस आदान प्रदानम
मौखिकम आसीत् विद्या च स्मृति परंपरया दीयते अस्ति। अनन्तरं तालपत्रो उपरि भोजपत्र उपरि च लेखन कार्यम् आरब्धम्। परिवर्तन काले कर्ग 10 लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गद उपरि लेखनं प्रारब्धम्। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगत यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के नियंत्रण साधितानि भवन्ति। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते लिखन्ते च। कर्गद उद्योगे मतलब कागज का उद्योग, कागज में होता है कागज। वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते अस्मि परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगे वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोषस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुधा अनुपयोगाः ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन मतलब मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायिका सन्ति। कुत्रपि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषन्ते ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ज्ञान संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तद्दिनं न अति दूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यादयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्य प्रायः भविष्यति। लेखनार्थम् अभ्यास पुस्तकाय कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेन एव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाका आदियार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाष यन्त्रमेव
चल दूरभाष यंत्रमेव फलम् इति भारतमिति अन्या अस्यां दिशि वयं भारतीया द्रुतगत्या अग्रेस रामा। ये बेटा आपका पाठ है। इसमें देखिए दिया गया शब्दार्थ देख लीजिए बुक में ही आपके। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होती है, उत्साह या होती है। परिवर्तन काले परिवर्तन के समय में, काले में समय में, परिवर्तन में परिवर्तन के समय में। अनंतरम बाद में, कर्दस कागज का, प्रविधि तकनीक या विधि, प्रविधि तकनीक या विधि। चल दूर भाष यंत्र मोबाइल फोन, रेलयान यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट। रेलयान यात्रा पत्र मीन्स रेल टिकट और वायुयान यात्रा पत्र मीन्स हवाई जहाज का टिकट। तो करें आसानी से या सुगमता से। संदर्श मीन्स दिखला कर। चिकित्सालय मीन्स अस्पताल या चिकित्सालय। वस्त्र फुटके जेब में, वस्त्र फुटके मीन्स जेब में। और द्रुतगत्या तीव्र गति और संख्या मीन्स फीस। ये बेटा चलिए देखते हैं इसका यस सर। अद्य सम्पूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजनपत्रोपरि च लेखन कार्यम् आरब्धं। परिवर्तने काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धं। टङ्कण यन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते अस्म। परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधा अनुप्रयोगाः ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकाः सन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानि सन्दर्शस्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णामः। चिकित्सालयेऽपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तद्दिनं नाति दूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यन्त्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम्
आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्य प्रायः भविष्यति। लेखनार्थम् अभ्यासपुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थं शब्दकोशस्य वा अपि आवश्यकतापि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। क्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाषयन्त्रमेव अलं डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। Yes, sir. अद्य सम्पूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य का भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कालपरिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीनकाले ज्ञानस्य आदानप्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तने काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकनामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदो योग्य वीक्षणाम् उपयोगेन वीक्षाः कर्तन्ते स्म। परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वीक्षणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान् उपकारो भविष्यति। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोषस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रे सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकाः सन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्राया आनन्दं गृह्णीमः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तदधीनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते
एकमात्रं चल भाषयंत्रम अदाय सर्वाणि कार्याणि साधि इंतम समर्थ्य भविष्यामः वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति लेखनार्थम् अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूनं ज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोश अस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते सकादिक्रियार्थं फलक्रियार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सायै शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलं डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसरामः। बेटा पर 2 लोग हुआ थे चलिए क्या किया जाए पढ़ाया जाए इसका अनुभव बताया जाए बेटा नेक्स्ट टर्म में बताया जाए देखते हैं अतमीज क्या होता है आज संपूर्ण विश्व मतलब पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते इसकी चर्चा सुनी जाती है आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है अस्पदस का भाव अस्पद एक पद इस पद या इस शब्द का भाव क्या अर्थ है मनस जिज्ञासा उत्पद्यते या मन में मनस या मन में जिज्ञासा उत्पद्यते जानने की इच्छा जिज्ञासा में जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है जानने की इच्छा उत्पन्न होती है आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है मतलब आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है अस्पदस इस शब्द का भाव क्या भाव है इत मनस ऐसा मन में जिज्ञासा उत्पद्यते जिज्ञासा या जानने की इच्छा मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है काल परिवर्तन समय परिवर्तन के सामान्य समय परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते आवश्यकता भी बदलती है मतलब समय के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती है प्राचीन काले मीन्स क्या होता है प्राचीन समय में या प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मतलब आदान मीन्स क्या हुआ ज्ञान ग्रहण करना प्रदान मीन्स ज्ञान प्रदान करना ज्ञान ग्रहण करना और ज्ञान प्रदान करना ज्ञानस्य आदान प्रदान ज्ञान आदान मतलब ज्ञान को ग्रहण करना और ज्ञान को प्रदान करना मौखिकम आसीत मौखिकम मीन्स मौखिक था मतलब बोलते ही बताया जाता था विद्याचार और विद्या मीन्स पढ़ाई और पढ़ाई श्रुत परंपरा और विद्याचार और विद्या पढ़ाई श्रुत परंपरा सुनकर या
सुख परंपरा गृह्यते, मतलब सुनकर सीखने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। मतलब क्या है, प्राचीन समय में मतलब बहुत पहले ज्ञान ज्ञानस आदान प्रदानम, ज्ञान ग्रहण करना, ज्ञान प्रदान करना मौखिक था। विद्या और विद्या पढ़ाई सुन परंपरा गृह्यते अस्म, सुनकर सीखने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम बाद में ताल पत्र ऊपर, ताल पत्र ऊपर, बाद में ताल पत्र ऊपर, ताल पत्र के ऊपर, भोजपत्र ऊपर, भोजपत्र के ऊपर चा लेखन कार्य और लेखन कार्य आरब्धम, आरंभ हुआ। मतलब बाद में तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ। परिवर्ती काले कर्दस्य लेखन्याचा, परिवर्तित काले समय परिवर्तन के साथ, परिवर्तित काले समय परिवर्तन के साथ कर्दस्य लेखन्याचा, कर्दस्य मीन्स क्या है, कागज के, कर्दस्य कागज के, मतलब समय परिवर्तन के साथ साथ कर्दस्य लेखन्याचा कागज के लेखन्याचा और कलम के आविष्कार्य और कलम के आविष्कार से सर्वेशाम एव सभी मतलब क्या किए, मतलब कहने का तात्पर्य है कि बाद में परिवर्तन, मतलब समय के साथ साथ, परिवर्तन के समय के साथ साथ कागज और लेखन, मतलब लेखन मीन्स क्या है, कलम का आविष्कार, सर्वेशाम एव सभी मनोगतानाम भावानाम, मन में छुपे भावानाम भाव का कर दो ऊपर, कागज के ऊपर लेखनम प्रारंभम, लेखन प्रारंभ किया या लिखना प्रारंभ किया। मतलब समय परिवर्तन के साथ साथ कागज और जब लेखन मतलब लिखने का, कलम का आविष्कार हुआ तो सर्वेशाम एव मनोगतानाम भावानाम, सभी के मन के भाव को कर्दों ऊपर, कागज के ऊपर लेखनम प्रारंभ, लिखना प्रारंभ हुआ, मैं लिखना प्रारंभ किया। टंकरस यंत्रस आविष्कारेण, टंकरस यंत्रस, टंकर मीन्स क्या होता है बेटा, टाइप राइटर, टाइप राइटर, टंकरस यंत्र टाइप राइटर आविष्कारेण के आविष्कार से, माने तो लिखता सामग्री, लिखी हुई मतलब लिखित सामग्री या लिखी हुई सामग्री टंकिता सती बहुकाला सुरक्षिता तिष्ठत, छपाई होने पर, मतलब लिखित सामग्री छपाई होने पर, टंकिता सती बहुकाला, छपाई होने पर, बहुकाला लंबे समय तक, बहुकाला में लंबे समय तक, सुरक्षिता तिष्ठत सुरक्षित रहने लगी। मतलब जब टाइपराइटर का आविष्कार हुआ तो लिखित सामग्री, जो लिखित सामग्री थी, मतलब जो पेन से लिखते थे कागज के ऊपर, वो क्या हुई, मतलब छपाई होने पर, टाइपराइटर पर छपाई होने से वो क्या होने लगी, मतलब बहुत समय तक सुरक्षित रखी जाने लगी। देखिए वैज्ञानिक परिविधि, वैज्ञानिक परिविधि मीन्स तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, और भी आगे गई। मतलब वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा और भी आगे गई। अद्य सर्वाण, आज सभी कार्य टंगड़क नाम के मतलब आज सभी कार्य टंगड़क नाम के, टंगड़क नहीं बेटा, संगणक नाम के, संगणक मीन्स क्या होता है, कंप्यूटर नामक, नाम के नामक यंत्रेण साधिताम, मशीन से साधितान साधे, अभवत मीन्स साधे जाते हैं। आज सभी कार्य
कंप्यूटर नामक यंत्र से या कंप्यूटर नामक मशीन से साधतान साधे जाते हैं, मतलब किए जाते हैं या किए जाते हैं। समाचार पत्राण पुस्तकांचार, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यम पठनते लिखनते चा, पढ़े और कंप्यूटर के माध्यम से पठनते लिखनते चा, पढ़े और लिखे जाते हैं। कागदो उद्योगे वृक्षाणाम, कागज के उद्योगे कागदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा करतन्ते, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से वृक्षा करतन्ते वृक्ष काटे जाते अस्मिन थे, काटे जाते थे। परंतु गणकस अधिकाधिक, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों की कटाई में न्यूनतम मतलब न्यूनतम भविष्यत की कटाई में कमी आएगी। इस विश्वास, ऐसा विश्वास है, मतलब वृक्षों की कटाई में क्या होगा, ऐसा विश्वास है। किसके द्वारा? देखिए, अनेक पर्यावरण सुरक्षाया दिस महान उपकारो भविष्यति। अनेक माने क्या होता है? इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा दृष्टि महान उपकारो भविष्य, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार है। मतलब कंप्यूटर के माध्यम से समाचार पत्र को पढ़ना, लिखना और पढ़ाई में, लिखने में, इन सभी का उपयोग होने लगा, मतलब कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, जिससे कागज के उद्योग में, कागज किससे बनता था? वृक्ष से ना। तो वृक्षों के उपयोग मतलब वृक्षों की कटाई में क्या होगा? कमी आएगी। इससे क्या होगा? पर्यावरण की दिशा में, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में क्या है? एक महान उपकार होगा। आगे देखते हैं दूसरे पेज पे। अधुना आपरे वस्तु क्रयादार्थम, अधुना मीन्स आज या इस समय, आपरे बाजार में वस्तु क्रयादाम, वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। आज या इस समय बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता, रुपये की आवश्यकता नास्त नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत रूपाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत सभी रुपयों का स्थानं गृहीतवन्तः, स्थान या जगह ले लिए, स्थान ग्रहण कर लिया है। क्यों? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सभी जानते हो ना, जिसको आप एटीएम बोलते हो। वित्त कोषस बैंकस और बैंक के भी, वित्त कोषस यहाँ देखिए बैंकस दिया गया है, मतलब वित्त कोष या बैंक के भी सर्वान कार्याण, सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपादिते, कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। बहुधा अनुप्रयोगा, बहुधा मीन्स बहुविधा, अनेक प्रकार के, अनुप्रयोगा मीन्स एप्लीकेशन, ऐप, जिसको आप ऐप्स बोलते हो ना। बहुत सारे ऐप होते हैं ना, जैसे आपका फोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, उसमें बहुत सारे ऐप चल रहे हैं ना, जिससे आप मोबाइल के माध्यम से ट्रांजैक्शन घर पर बैठे बैठे कर देते हो। मुद्राहीना मतलब मुद्रा रहित, विनिमया लेन देन, जिसको आप कैशलेस ट्रांजैक्शन बोलते हो। सहायिका संत, सहायक है, मतलब लेन देन में सहायक है। बहुत से ऐप जो है वो लेन देन में सहायक है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, किसी भी या कहीं भी यात्रा करनी हो, अर्थात करनी होती है, अर्थात या रेल यान यात्रा पत्रस, रेल यान मतलब रेल टिकट
वायुयान यात्रा पत्र अर्थात वायुयान मतलब हवाई जहाज का टिकट अनिवार्यता अधिनाश अनिवार्यता नहीं आज नहीं है, इसकी अनिवार्यता आज नहीं है। ये नहीं है कि टिकट ना ले, टिकट आपको लेना है, लेकिन उसका जो प्रिंट आउट जो कागज होता है उसको आपको लेके चलने की आवश्यकता नहीं है। वो कहाँ पर आता है? आपके मोबाइल पर या ईमेल पर। सर्वाण पत्राण अस्माकं चलदूर भाषन्ते। सर्वाण पत्राण हमारे सभी सर्वाण सभी पत्राण प्रकार के पत्र अस्माकं चल दूर भाषन्ते हमारे मोबाइल में, चल दूर भाषन्ते मीन्स हमारे मोबाइल में, ईमेल इत स्थाने सुरक्षितान भवन्ति। ईमेल में, ईमेल नामक स्थान पर, जो आपका ईमेल नामक मोबाइल में ईमेल नामक स्थान है उस पर क्या होता? सुरक्षित होते हैं। अर्थात यानी अर्थात संदर्श स्वयं सौकर्य यात्रा आनंदम गृहीतवान, अर्थात जिन्हें इन पत्रों को दिखाकर हम सब आसानी से क्या कर सकते हैं? आसानी से यात्रा आनंदम गृहीतवान, आनंद से यात्रा कर सकते हैं, मतलब आसानी से यात्रा कर सकते हैं। आगे देखते हैं। चिकित्सालय या फिर चिकित्सालय में भी मतलब अस्पताल में भी उपचारार्थम रूपकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूते। चिकित्सालय में भी उपचार के लिए मतलब उपचार के दौरान इलाज के लिए रूपकाणाम आज रुपयों की आवश्यकता अद्य नानुभूत, आज आवश्यकता का अनुभव नहीं होती, अर्थात उनकी जरूरत महसूस नहीं होती है। क्यों? सरबत कार्ड माध्यम सभी, क्योंकि सभी जगह कार्ड माध्यम, कार्ड के द्वारा या ई बैंक माध्यम, ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्रदातुं शक्यते, फीस दे सकते हैं। बस बेटा अभी 2 मिनट है, चलिए देखते हैं 2 मिनट में क्या कर सकता है। देखिए, तद दिनम नाति दूरे, वह दिन नाति दूरम अधिक दूर नहीं है, यथा जब वयम हम हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र आता है, मतलब मोबाइल फोन लेकर सर्वाणी कार्य सभी कार्य करने में साधितुं समर्था भविष्यामः, समर्थ होंगे, सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। इसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से वस्त्रपुट के जेब में रूपकाणाम आवश्यकता न भविष्य, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब जेब में हम रुपये लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इतनयो, पासबुक चेकबुक इतनयो आवश्यकता न भविष्य, इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम, पढ़ने के लिए, अर्थात पढ़ने के लिए पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता, पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यत, अनिवार्यता क्या हो जाएगी? लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाम, अभ्यास मतलब लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता है। कर्दस्वा और या कागज की नूतन ज्ञान प्रेषणार्थम, नई जानकारी की खोज के लिए शब्दकोश की या आवश्यकता, मतलब आवश्यकता न भविष्य, आवश्यकता नहीं होगी। इसकी शब्दकोश मतलब डिक्शनरी आदि की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस ज्ञानार्थम,